मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिथिद्धं देवेन्द्रविन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संवर के बारे में विशेष रूप से 2-3 दिन के अंदर पढ़ा। आश्रम को रोकने का उपाय संवर है, ये अपन जानते हैं। तो संवर की जो विशेष जो बातें हैं वो हमें जानना आवश्यक है। पुण्य और पाप दोनों तरह की प्रकृतियों का रोकना संवर तो कहलाता है, लेकिन उसके जो उपाय हैं वो वास्तव में हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है संवर के अंदर में, इसकी चर्चा अपन करेंगे। हम जो निरंतर जो भाव आदि करते हैं और ये सोचना चाहते हैं कि जब जब मैं शुभोपयोग में जाऊं तो मेरे जो अशुभ कर्म है, पाप है, उनकी निर्जरा हो जाए। तो बोलते हैं कि वो भक्ति आदि के भाव या जो शुभोपयोग के भाव हैं, उनसे कर्मों की निर्जरा नहीं होती। हाँ, उनसे बंध विशेष प्रकार का होता है, जिसे पुण्य बंध कहते हैं। तो अपन आज इस बारीकी को समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। अपन ने कल निश्चय चारित्र के बारे में थोड़ा पढ़ा था। निश्चय चारित्र क्या है? निश्चय से तो निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है ना। देखो बहुत छोटी सी परिभाषा उन्होंने चारित्र की दी है, जो हमारे ऊपर लागू होता है, हम सब गृहस्थों के ऊपर लागू होता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो है आत्मा का जो चिंतन है, आत्मा के स्वरूप के चिंतन में जाना, वही चारित्र है। वो तो परिभाषा है ही। उसके अलावा एक सरल परिभाषा हम लोगों के लिए दी है। क्या दी है? निष्कषाय भाव वही सच्चा चारित्र है। मतलब कषायों से मुक्ति होना वही चारित्र है। तो 10वें गुण स्थान से वो कषायों से निवृत्ति हो जाती, तो चारित्र तो वो लगभग महाव्य आ ही जाता है। लेकिन चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती। तो हमारे लिए क्या बोला उन्होंने? जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा अपने में ही, ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरित होने से चारित्र है। और चारित्र रूप वर्तन करता हुआ निज को, यानी ज्ञान मात्र को चेतित होने से स्वयं ही ज्ञान चेतना है। मोह क्षोभ रहित चारित्र ही यथार्थ धर्म। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरकीब से हमें वहीं पहुंचा दिया जो इसकी ओरिजिनल परिभाषा है। अरे सर, ओरिजिनल परिभाषा। हाँ बोलिए। आपने शुरू में बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा चारित्र की बताई जी। कि जो निष्कषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। हाँ। और जो प्रत्याख्यान से प्रतिक्रमण और जो आलोचना करते हैं, हम्म। वो तो अपनी भावना भाते हैं कि ये कषाय भाव ना पैदा हो या जो बराबर। कषाय भाव हुए हैं हम्म। उनसे निवृत्ति हो जाए। यस। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? हाँ, वही मैं आपको बताने जा रहा था अभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वही बता रहा था कि देखो ऐसा है कि ओरिजिनल और वास्तविक परिभाषा तो वही है कि अपने आत्म स्वरूप में
चिंतन पूर्वक स्थिर हो जाना, वही वास्तव में यथा ख्याल चारित्र है, निश्चय चारित्र है। लेकिन हम और आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका में हम एकदम तो वहां पहुंच नहीं सकते। यस। तो हमारे लिए उन्होंने एक परिभाषा में संशोधन किया। तो आप देखेंगे कि वो बड़े चतुराई से बात वही कही गई है ना। तो हमारी भूमिका से होते हुए और वहीं तक पहुंचने की बात कही। जब हम निष्कषाय भाव होंगे तो निष्कषाय के लिए भी उन्होंने तरीका बताया कि निष्कषाय भाव के लिए अप्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो। ये सब जो है वो प्रारंभिक भूमिकाओं में होता है। और इन सब के द्वारा अचीव क्या करना है? निष्कषाय भाव अचीव करना है। तो ये हमारा टारगेट हो गया। लेकिन करें कैसे? जब करने का तरीका आएगा तो वही तरीका है। जब मैं अपने स्वभाव में विचरण करूंगा, रमन करूंगा, तभी मैं निष्कषाय होऊंगा। ये जो प्रतिक्रमण और आलोचना आदि ये पाठ पढ़ने के थोड़ी हैं। इनमें भी तो वही है, निष्कषायता की ओर जाना, अपने क्षमाशील स्वभाव को का निरंतर अध्ययन करना, उसमें निरंतर बसे रहना। उससे ही मेरी कषायों में मंदता मंदता आते आते एक दिन मैं इतना मंद कषाय हो जाऊंगा कि मुझे ना प्रत्याख्यान की जरूरत है, ना प्रतिक्रमण की जरूरत, ना आलोचना की जरूरत। उस दिन मैं संपूर्ण रूप से निष्कषाय होऊंगा। और निष्कषाय होना ही, निष्कषाय होने का तरीका ही वो है। जब मैं अपने स्वरूप का चिंतन करूंगा तो निष्कषाय हो जाऊंगा। तो ये हमारी तरफ से बताया, हमारी भूमिका की तरफ से बताया। और असली तो चारित्र वही है, परिभाषा वही है कि जीव जब भी अपने स्वभाव में पूर्णतः लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, स्थापित हो जाता है, उसी अवस्था को निश्चय चारित्र कहा। ठीक है ना। तो हमारी भी उन्होंने बात रख ली कि हम इस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हमारी भूमिका के योग्य जो है वो ये सब चीजें उन्होंने बताई। तो देखो, निश्चय से तो निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है। वह आत्मा अपने में ही, ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरित होने से, यानी विचरणकारी होने से चारित्र है। और चारित्र रूप वर्तन करता हुआ निज को, ज्ञान मात्र को चेतित होने से स्वयं ही ज्ञान चेतना है। मोह क्षोभ रहित चारित्र ही यथार्थ धर्म है ना। इसमें सारी चीजें आ गई। आप कहीं से भी कान पकड़ो, बात वही है। सब तरह से मोह और क्षोभ आदि से, देखो मोह क्षोभ कहने से दो बात कही उन्होंने। मोह के लिए तो जो आ, दर्शन मोहिनी की बात कर लें, और चरित्र मोहिनी के लिए उन्होंने क्षोभ यानी क्रोध आदि कषायों की बात कर ली। तो दोनों तरह का हो गया जो चरित्र है। दोनों तरह का, यानी संपूर्ण रूप से मोहादि से निवृत्त हो जाना, वही वास्तव अपने स्वरूप में आ जाना, वही वास्तव में चरित्र है। फिर देखो एक दिया है, पाप संवर संबंधी स्पष्टता। पाप का संवर कैसे होता है? बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 35 की टीका में कहा है कि व्रत से प्रारंभ करके चारित्र तक सबकी जो व्याख्या की है, उसमें निश्चय रत्नत्रय, साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप, शुभोपयोग के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, उन्हें पाप रूप के, पापाश्रव के संवर का कारण समझना चाहिए। क्या बताया? एक रेंज बताई आपको। व्रत से प्रारंभ करके चारित्र तक की जो व्याख्या की है, उसमें निश्चय रत्नत्रय, साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप, शुभोपयोग के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, उन्हें पापाश्रव के संवर का कारण समझना चाहिए। किसी ने बोला कि ये जो प्रश्न दिया है, ये उसमें जो दिया है, इसका अर्थ क्या है? व्रत, व्रत तो किस में आते हैं? आश्रम में आते हैं। तो आपने उसमें चारित्र में भी लिया है उसको। तो वो, अगर वो बाह्य व्रत में की बात करेंगे तो वो आश्रम का कारण है, पुण्य आश्रम का कारण है। और अंतरंग व व्रत की बात चलेंगे तो वो चारित्र के अंदर आता है।
तो व्रत से प्रारंभ करके चारित्र तक की जो व्याख्या की है, उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक, व्यवहार रत्न रूप शुभोपयोग के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, उन्हें पापाश्रव के संवर का कारण समझना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ समझना बहुत अच्छे से। उत्तर दिया, पंचाशती काव्य में पापाश्रम के संवर का स्वरूप दिया है। वहां श्री कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि भली भांति मार्ग में रहकर इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का जितना निग्रह करता है, उतना ही पापाश्रव का छिद्र बंद होता है ना? ये तो अपन सब जानते हैं। भली भांति मार्ग में रहकर इंद्रिय संयम, कषायों का निग्रह, संज्ञाओं आदि का निग्रह। संज्ञा कितनी होती है? चार। कौन कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, है ना? तो उन संग्रहों का, उनका जितना जितना निग्रह करता है, उतना उतना पापाश्रव कम होता है, पाप का जो आना है वो कम हो जाता है। उसकी टीका में कहा है कि मार्ग यथार्थ में संवर है, उसके निमित्त से इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का जितने अंश में अथवा जितने समय तक निग्रह किया जाता है, उतने समय तक पापाश्रव द्वार बंद होता है ना? तो आपकी नाव में तीन छेद लगे हुए, तो एक छोटे बड़े सब तरह के तीन छेद हैं। तो उन छेदों में आपके पास में और कुछ साधन था नहीं, कपड़ा वगैरह भी था नहीं। अब था भी तो वो छोटा मोटा था, जिससे वो छिद्र बंद ठीक से होते नहीं। तो आप में जितने नाव में बैठे थे, उन सबने मिल करके उसमें हाथ लगाने की कोशिश की अपनी। तो जैसे जितना जितना मात्रा में वो हाथ जो है ना, उन्होंने संपूर्ण उस छेद को ढक लिया, तो वहां के द्वार बंद हो गए। लेकिन अब वो थोड़ी देर में थकने वाले हैं ना, वो कब तक करेंगे इसको? तो वो बोल रहे हैं कि जब तक वो रोक पाए, तब तक तो पाप के आश्रव बंद है। अगर नहीं रोक पाएंगे तो संवर्ग का खंडन हो जाएगा, आश्रव शुरू हो जाए। तो क्या बताओ ना, इंद्रियों, कषायों और संज्ञाओं का जितने अंश में अथवा जितने समय तक निग्रह किया जाता है, उतने समय तक पापाश्रव द्वार बंद होता है। ये तो अपन सब जानते हैं। फिर बोले, शुभोपयोग को संवर नहीं कहा। शुभोपयोग किसे कहते हैं? जो भक्ति आदि के भाव हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हैं, या और धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जो शुभोपयोग होता है, वो वास्तव में संवर नहीं। ये अपन ने कई बार पढ़ा। अपितु मार्ग यथार्थ में संवर है, ऐसी स्पष्टता की है। और वहां जितने अंश में उतने अंश में इन शब्दों का प्रयोग किया। वे बतलाते हैं कि साधक जीवों के चारित्र की एक पर्याय में दो अंश होते हैं। हम और आप कौन है? छोटे मोटे साधक हैं तो सही। तो वो हमारी हमसे लगा करके और ऊपर तक की भूमिकाओं के जो साधक हैं, जो साथ में गुणस्थान में बैठे हुए जो मुनिराज हैं, वो भी साधक हैं। श्रेणी आरोहण जो कर रहे हैं, वो भी साधक हैं। तो बोल रहे हैं कि उनका क्या है? साधक जीवों के चारित्र की एक पर्याय में दो अंश होते हैं। एक ही समय में एट ए टाइम अपने अपने ऊपर से घटित करना। वीतरागी अंश और राग अंश है। मान लो कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, तो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसमें दो तरह की चीजें रहेंगी। क्या दो चीजें रहेंगी? कि किंचित जो है वो वीतरागता रहेगी, और किंचित राग भी रहेगा ना। रामचंद्र जी शाही सम्यक दृष्टि थे ना, ज्ञानी थे। तो उनको जो निर्जराएं भी होती थी, तो संवर भी होता होगा। तो और वो युद्ध आदि भी लड़ते थे, वो अपने पूरा राज शासन भी चलाते थे। तो उस अपेक्षा से उनके राग भी मौजूद था, है ना। अपन उस भूमिका से शुरू करते हैं। तो वीतरागी अंश क्यों है? क्योंकि उन्हें भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान है, विश्वास है, श्रद्धा है। इसलिए वीतरागता भी किंचित बसी हुई है। अनंतानुबंधी चली गई है, इसलिए उस अपेक्षा से तो वीतरागता आई। और किंचित राग का अंश भी है।
अब उसको अपन एनालाइज करें। जैसे अपन बोले ना कि जिसने भोजन किया है उस भोजन में थोड़ा तो विटामिन भी गए हैं साहब। एक ही ग्रास खाया है, उसमें अलग अलग करके थोड़ी खाया। उसी में बोलेंगे मिनरल्स भी गए हैं, विटामिन भी गए हैं, उसमें प्रोटीन्स भी गए हैं, फैट्स भी गए हैं। जैसे ऐसे कैसे हो सकता है एक ही ग्रास में सब कुछ हो सकता है? लेकिन अपन जानते हैं कि ये सब होता है। तो इसी तरह उन्होंने बोला, इसमें जो वीतरागी अंश अर्थात शुद्ध परिणति कषाय के अभाव रूप है वह संवर है ना। अपन अपन बोल देंगे, जैसे अपने ग्रास के बारे में बोला कि भैया इसमें जितना जितने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अलावा जो कुछ बचता है वो उसमें विटामिन है, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि भैया जो वीतरागी जो अंश है वो कैसा है, कषाय के अभाव रूप होकर के शुद्ध परिणति होना। जितना जितना शुद्धोपयोग का अंश है उतना उतना वीतरागता है, और जितना जितना शुभोपयोग है वो राग का अंश है, इसलिए वो संवर नहीं है। है उसमें जो वीतरागी अंश अर्थात शुद्ध परिणति कषाय के अभाव रूप है वह संवर है। देखो शुद्ध परिणति भी कैसी हो, इतनी अ, तीक्ष्ण हो कि वो कषायों को का अभाव कर सके। नहीं, छोटी मोटी से विश्व परिणति से शुद्ध परिणति से भी चलेगा नहीं, इतनी प्रबल हो कि वो कषायों के ऊपर में कंट्रोल कर ले। है ना। अब देखो जो, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाँ समझाएंगे? बताता हूँ। जैसे कि अभी वो आपने लेजर के बारे में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है। लेजर क्या होता है कि साहब उसमें अलग अलग चीजों के ऊपर लेजर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑर्नामेंट्स बनाने होते हैं तो लेजर वेल्डिंग होती है, बिल्कुल बारीक सूक्ष्म में ऑन दी स्पॉट। उतना उतना जो है वो प्रकाश का पुंज डाला जाता है और उसकी वेल्डिंग हो जाती है। उसको अंडू करने के लिए भी उतनी सूक्ष्म और फोकस जो है वो उसकी प्रोटॉन्स की जो लाइट जो है वो उसके ऊपर डाली जाती है। अब कोई बड़ी चीज है, छोटी मोटी तो इससे हो जाएगा, तो उसके बड़ा लेजर का प्रयोग किया जाता है, हाई हाई इंटेंसिटी वाला किया जाता है। उससे और ज्यादा है तो और ज्यादा किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कषाय है हमारी, वो कषायों को एड्रेस करने के लिए, कषायों के निकालने के लिए वीतरागी रूप परिणति का, शुद्ध परिणति का फोकस उस पर किया जाता है, कषायों पर। और कब तक किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, वो कषायों की इंटेंसिटी के आधार पर होता है। तीव्र कषाय है तो उसके लिए शुद्ध परिणति भी बहुत तीव्र चाहिए और बहुत देर तक चाहिए। वो बोल रहे हैं कि आपके पास में जो मिला जुला हुआ है, मिला जुला हुआ क्या है कि आपके पास एक लाइट है, उसमें लेजर की लाइट भी है और एक दूसरी लाइट भी मिला करके, दूसरे को थोड़ी पता है कौन सी लाइट डाली जाए। उसमें से वो जो लेजर वाली लाइट है वो तो असर कर जाएगी जितनी मात्रा में है, लेकिन जो सामान्य लाइट है वो उसको असर नहीं करती। तो यही उन्होंने बोला है कि इसमें जो वीतरागी अंश है, वीतरागी अंश का अर्थ है शुद्ध परिणति। है ना। शुद्ध परिणति मतलब आत्मा को फोकस करके किया जाने वाला चिंतन। मात्र आत्मा को सर्व रूप से निष्कषाय ध्रुव स्वभावी आत्मा का चिंतन करना वही शुद्ध परिणति है। और उसी से संवर होता है, उसी से कषायों का आना रुकता है, और उसी से समस्त प्रकार के पापों का आश्रव बंद हो जाता है। ये क्यों बोल रहे हैं वो, कि आप कंफ्यूज ना रहें। जैसे मैंने बोला उस लेजर की लाइट के अंदर में एक सामान्य लाइट भी डाल दी मैंने, तो वो सामान्य लाइट वो काम नहीं कर सकती, इट विल बी ए वेस्ट। उसके लिए वो लेजर वाली ही काम करेगी। ठीक इसी प्रकार से जब मेरे पास में मिला जुला भाव है, जिसमें किंचित भक्ति आदि के भाव भी हैं, जिन्हें मैं शुभ परिणति या शुभ उपयोग कहता हूँ, वह भी है। और किंचित चूंकि मैं समय दृष्टि हो गया हूँ, इसलिए अब मैं वीतरागी परिणति को भी जानने लगा हूँ। उस वीतरागी परिणति, मेरी भूमिका में दोनों चीज मौजूद है।
लेकिन काम जो होगा, जब संवर का जो काम होगा, यानी कर्म पापाश्रमों को रोकने का जो काम होगा, वो मेरी वीतराग परिणति अर्थात शुद्ध परिणति अर्थात शुद्धोपयोग के द्वारा ही होगा। मेरा जो शुभोपयोग है भक्ति आदि के द्वारा, ये दूसरे भावों के द्वारा जो कुछ भी उपाय मैं करूंगा उनसे वो संवर नहीं होगा। क्या होगा? उससे पुण्य का बंध होगा जो कि स्वयं आश्रव है। लेकिन मेरी भूमिका में ये दोनों भाव एक साथ रहते हैं। बोलिए, समझ में आया ललित जी? नहीं, अनम्यूट करिए। नहीं सब हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, जो शुरू वाला चीजें थी ना, हाँ। वो तो नहीं कुछ समझ में आ रही है। अच्छा। आई थिंक वो मिस कर गया, क्या वो हो गया पता नहीं मेरे को। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी आपको समझाता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये हो गया यहाँ पर, वह संवर है, और जो राग अंश वह शुभोपयोग है, जो कि बंध का ही कारण है, उसे संवर मानना निराभ्रम है। देखो, इतनी छोटी सी बात उन्होंने कही है। आप और हम जो है सुबह शाम तो है पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे नियम ले लेते हैं, रात्रि भोजन का त्याग है, मैं पानी छान के पीऊंगा, ये सब अपन करते रहते हैं जो भी हमारी चर्या में है। क्या इन सब भावों से कर्मों की निर्जरा हो सकती है, या इनसे पुण्य बंद होता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, इसमें जो व्यवहार वाली चीजें थी, अगर हाँ हम उनको नहीं मतलब अपने व्यवहार में काम में लाएंगे, तो हम तो दूर है उन चीजों से, मतलब जो तरीका है हमारा, हाँ तो वो तो गलत तरीका है जो हमारा, जो शुरू में हमको आपने बताया हाँ। है। नहीं, हमने क्या किया कि हमने, जैसे हम ये झूठ बोलते थे तो हमने झूठ बोलना बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, और दूसरे जो कुछ हिंसा विंसा कर रहे थे वो, उससे हमने अपने आप को बचा लिया और भगवान की भक्ति में लग गए। तो ये जो भगवान की भक्ति है, या जो छोटे मोटे ये ऊपर ऊपर के नियम हैं, इन नियमों और भक्ति आदि के जो भाव हैं, उनको सराग भाव कहते हैं। इनमें राग छुपा हुआ है, इसमें आत्मा की भक्ति नहीं है, इसमें प्योर चिंतन अपने आत्मा के स्वभाव का नहीं है, ऊपर ऊपर के उपाय हैं ये, इसलिए इनको शुभोपयोग कहा, है ना। अगर मान लो मैं पाप आदि के कार्य में लगता तो वो अशुभोपयोग होता, अशुभ योग। तो दो तरह के भाव हो गए, पापादि की प्रवृत्ति करना, उन कार्यों में लगना अशुभ योग हैं जिनसे पाप का बंध होता है। और भक्ति आदि के जो भाव हैं, जिन्हें देव की भक्ति की, लोगों पे दया किया, दान आदि किए, ये सब जो भाव हैं वो शुभ भाव हैं। तो उनको, उनके द्वारा, शुभ भावों के द्वारा या शुभोपयोग के द्वारा पुण्य का बंध होता है। तो दो हमने चीजें समझ ली, पाप और पुण्य। अब इनके अलावा तीसरी चीज भी होती है कोई? तीसरी चीज क्या? कि ना पाप हो ना पुण्य हो। ये आपने सुना है? इसी तरह का भाव कौन सा होता है? न पाप और न पुण्य। हाँ वो तो फिर आप एकदम, आपके भाव एकदम स्पष्ट हो गए ना, मतलब भाव जो है बहुत हाई क्वालिटी या हाँ। सबसे ऊपर हो गए ना। एक्चुअली ऐसा तो बहुत रेयर इंसान होता है। हाँ, तो भले ही रेयर हो, लेकिन रेयर तो बिल्कुल होगा, क्योंकि समय दृष्टि ही लाखों में एक होता है। तो ये आपने सही कहा कि वो जो है बहुत एक्सेप्शनल भी, बहुत हाई उसका क्वालिटी को, लेकिन उसका चिंतन क्या होगा? ना वो शुभ में है चिंतन ना तो अशुभ में, बेस्ट तो वही फिर है, है। हाईएस्ट क्वालिटी का चिंतन वही है। क्या है वो चिंतन? मतलब एक्चुअली वो उस चिंतन में जो चीजों को परिवर्तन है, या ऐसी जो बातें हैं उनसे वो दूर है एक्चुअली, शुद्ध हाँ, है, एकदम शुद्ध है। बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो वो क्या चिंतन क्या करता है? कोई चिंतन तो होगा ना, चिंतन से रहित तो होगा नहीं। उसके पास क्या टॉपिक है? वो अपनी आंख के बारे में सोचता है, नाक के बारे में सोचता है, शरीर के बारे में सोचता है, धन के बारे क्या सोचता नहीं नहीं, ये सब चीजें तो नहीं सोचेगा, ये सब तो बेकार की चीजें हैं। है? हाँ हाँ जो हाँ पॉइंट हाँ आपने बताया बेकार के हैं। वो हाँ। जो चिंतन कर रहा है,
वो मतलब परिवर्तन नहीं कर रहा, या जैसे अ, क्या शब्द बोलूं मैं एक्चुअली। आत्मा के बारे में सोचेगा। हाँ, आत्मा के बारे में पक्का सोचेगा। तो उसका उसका जो अ, भाव है, वो आत्मचिंतन के ऊपर ही है। सोचेगा ना। तो जब वो हाँ। ये सोचेगा तो मतलब वो शुभ और अशुभ दोनों से बियॉन्ड चल के ये तीसरी तरह का भाव होगा ना उसका। जैसे आपने बोला उच्च कोटि का भाव होगा और आत्मा का भाव होगा, आत्मा का चिंतन होगा, है ना। तो वही तो बात अपन कर रहे हैं कि जब वो जीव आत्मा का चिंतन करने वाला जो जीव होगा, उसको ना पाप होगा ना पुण्य होगा, बल्कि उसकी शुद्ध अवस्था प्रकट होगी, है ना। यही बात अपन कर रहे हैं। जी जी तो देखो उसकी टीका में, हाँ ये सबको समझ में आया होगा। शुभोपयोग को संवर नहीं कहा, जैसे अभी ललित जी ने बताया ना कि जो भक्ति आदि के भाव हैं या चलो अशुभ से बचने के जो भाव हैं, वो भी वास्तव में कर्मों को रोकने में समर्थ नहीं है। रोकने के लिए तो तीसरी तरह का भाव यानी शुद्धोपयोग ही चाहिए। तो बोल रहे हैं शुभोपयोग को संवर नहीं कहा, अपितु मार्ग तो यथार्थ में, जो मोक्ष का मार्ग है वही यथार्थ में संवर है, ऐसी स्पष्टता की है। और फिर वहां जितने अंशों में उतने अंशों में इन शब्दों का प्रयोग किया है, वे बतलाते हैं कि साधक जीवों के चारित्र की एक पर्याय में दो अंश होते हैं। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि मैं समझ तो गया, जैसे ललित जी समझ गए कि ना पाप अच्छे हैं ना पुण्य अच्छे हैं, यानी राग अच्छा नहीं है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी भूमिका में मैं सब कुछ मिक्स होता है। मेरे जीवन में पाप भी आ रहे हैं, पुण्य भी आ रहा है, और किंचित कभी कभी मुझे, जब मैं आत्मा का थोड़ा सा चिंतन करता हूँ तो उन क्षणों में मुझे शुद्धोपयोग भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो शुद्धोपयोग है जितना भी होता है, वही कार्यकारी है, वही वास्तव में संवर है, वही पाप और पुण्य को रोकने में समर्थ है। ये बात समझ में आई ललित जी। जी जी जी। हाँ बस अगर इतनी हम बात। अगर हम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जी तो अब यहाँ थोड़े जागरूक तो हुए हैं कि हम आत्मा का, मतलब ये आत्मा का हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, तो अब ये शुभ उपयोग में आएगा स्वाध्याय की शुद्ध उपयोग में आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन है इधर, विपुल जी है क्या? विपुल जी नहीं है? कोई आंसर तो भाई इसका है। सरिता जी बहुत खोज के लाई है प्रश्न। वो कह रही मैं स्वाध्याय कर रही हूँ इस समय, आपने भक्ति आदि को तो बता दिया कि ये शुभ उपयोग है, लेकिन मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, तो स्वाध्याय के भाव जो है वो संवर में आएंगे या वो भी शुभ शुभ भावों में आएंगे? ये किंचित उपयोग में आएंगे, किंचित उसमें आएंगे संवर्ग में। जैसे डिपेंड डिपेंड करता है। हाँ आप जब स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें, उस समय आपका आत्मचिंतन कितना स्ट्रांग है, तो हाँ, उस समय भी अपने भाव विचलित होते रहते हैं। कितनी कंसंट्रेशन से आप उसको समझ रहे हैं, फिर भी उच्च कोटि का सदुपयोग होगा। किंचित इसका शुद्धोपयोग तो पहुंचना बहुत मुश्किल की बात। देखो सर मेरे सरिता हिसाब से जी, शुभ में आना चाहिए। शुभ में आना वही चाहिए। वही मैंने बोला है, जी सदुपयोग हाँ, सदुपयोग ही होगा। बिल्कुल है। तो शुद्ध शुद्ध भाव क्यों नहीं होंगे? स्वाध्याय को तब भी तो कहा है, स्वाध्याय को एक तब कहा है, ध्यान से जस्ट नीचे वाला तब कहा है उसको। नहीं, शुद्धोपयोग मैंने बोला ना, किंचित शुद्धोपयोग होगा, डिपेंड करता है उसका आत्मचिंतन कितनी एकाग्रता से हो रहा है, हम्म। कितनी एकाग्रता से वो स्वाध्याय में जुड़ा हुआ है। और अगर खुद स्वाध्याय कर रहा है, तो अगर वहां पर आत्मचिंतन ज्यादा एकाग्रता होगी, तो वो शुद्धोपयोग में पहुंच भी सकता है। जब एक सामूहिक स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं, ओपन केंद्रित नहीं हो पाते अपना उपयोग, तो इसलिए उसमें मोस्टली उपयोग वो भी रहेगा। देखो आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि स्वाध्याय को तब बताया है, वो किस अपेक्षा से बताया है।
जैसे ध्यान को तब बताया है, तो ध्यान तो अपन सब जानते हैं कि ध्यान का अर्थ ही है कि ध्यानस्थ हो जाना, अपने भावों में से संपूर्ण उपयोग के द्वारा स्व में चले जाना, वही ध्यान है। बाकी आर्त ध्यान की बात नहीं है। और शुक्ल ध्यान या धर्म ध्यान की बात है। उसी प्रकार से स्वाध्याय में, वास्तव में वो स्वाध्याय किताब पढ़ना या पढ़ के सुना देना, ये स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय तब का अर्थ ये है कि जो कुछ शास्त्रों के द्वारा हमने जाना और पढ़ा, उनमें एकाग्र होकर जब मेरा मैं उस चिंतन में चला जाता हूँ, अपना ही अध्याय है ना, स्व का अध्याय है, स्व का ही अध्ययन है। जब मैं उस भाव में केंद्रित हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग जो है स्वाध्याय करते करते उस चले जाते हैं उसमें। तो वो जो चर्या है जिसमें वो उसमें चले गए हैं, उन भावों में चले गए हैं, उतने अंश में वो शुद्धोपयोग होता है। साहब सबने सही कहा कि वो किंचित कुंचित कहा जा सकता है शुद्धोपयोग। और वो भी विशेष तौर पे उन भावों में जाने में जो समर्थ होते हैं। हम और आप भी समर्थ हो सकते हैं। जब भी वो क्षण आएगा तब हम देखेंगे कि उस क्षण में हम लगभग सम्यक दृष्टि ही हो गए। वो जो चिंतन है, शुद्धोपयोग का चिंतन पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता, या उसका चिंतन, स्व का चिंतन करते करते सम्यक दर्शन होता है, या सम्यक दर्शन कहते ही उसे हैं जिसमें स्व का अध्ययन होता है। तो ये जो मुख्य रूप से मेजॉरिटी तो हमारी क्या है कि हम इन समय में स्वाध्याय के क्षणों में निष्कषाय होते हैं। कषाय हमारी मंद हो जाती है, बंद तो नहीं होती, मंद हो जाती है। तो मंद होने से प्रशस्त पुण्य का बंद होता है, नंबर वन। दूसरी बात जो है कि जितने अंश में वो बात हमारे ज्ञान में आती है, वो हमारे संस्कार बनते हैं, जो हमें जब कभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के का काल अवधि आएगी उसमें वो सहायक होंगे। इसलिए बहुत लाभ है। 10 10 लाभ गिनाए गए हैं स्वाध्याय के, है ना। मैं कभी आपको लिस्ट से बताऊंगा। तो वो शुद्धोपयोग भले ही मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टि भी कैसे, जो थोड़े से रिफाइंड हो गए हैं, हम और आप जैसे सम्यक सन्मुख के लगभग पहुंच गए हैं, उनको विशेष रूप से प्रशस्त पुण्य तो मिलता ही है। साथ में ही उनके ज्ञान में जो संस्कार बनते हैं, उस संस्कार के बल पर आज नहीं तो कल वो शुद्धोपयोग के धारी होने वाले हैं, सम्यक दर्शन के धारी होने वाले। जब तक और, लेकिन हम अगर ऐसे ही खाली स्वाध्याय इसलिए इसी भाव से सुन रहे हैं कि निशा ये सुनने से सब काम हो जाएगा, स्वाध्याय में आए भी तो अपने फॉर्मेलिटी करके चले गए, तो उस स्वाध्याय का असली लाभ नहीं होने वाला, है ना। कुर्सी पर रुमाल रख के चले गए कि साहब इतनी देर तक मैं था। जब तक हम उसमें कंसंट्रेट पूरी तरह नहीं होंगे कि क्या बात चल रही है, जैसे इन्होंने ललित जी ने पूछा, तो उनको वास्तव में समझ में नहीं आया इसलिए पूछा। तो हम और आपको सबको यही बात करना है। देखो अपने पास फोरम बहुत बढ़िया है, जिसमें हम छोटे से छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। अगर हम पूछ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, वास्तव में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हम बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। समझ में नहीं आया बात अलग है, लेकिन दोनों तरह से नहीं। मायाचारी पूर्वक भी नहीं प्रश्न उठाना कि जिससे लोगों को लगे कि मैं जागृत हूं, या खाली अपने आप को ठगने के लिए कि मैं स्वाध्याय में हूं, नहीं। पूर्ण निष्ठा से। देखो हमारा ये शुरू स्वाध्याय होता है 8:10 के आसपास हो जाता है। लोगों को आने में इतना टाइम लगता है, कितना प्रमाद है। अप्रमाद भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दूसरे स्वाध्याय में कहीं वो एंगेज हों, या कोई और कारण हो, वो मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन अब बचा 10 में से 60 में से 10 निकल के 50 मिनट। तो 50 मिनट का अगर हम पूरी निष्ठा के साथ उसका फायदा लें, लाभ लें, तो वास्तव में स्वाध्याय का लाभ आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। इसमें किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करना, पूरा समझने का प्रयास करना। फिर भी समझ में ना आए तो अवश्य पूछना। इस फोरम में अपन ने यही रखा है, बेसिक एलिमेंट्री समझ से लेकर के, और जहां तक अपनी समझ है वहां तक चल सकता है। तो ये हमारा एक क्लियर हो गया।
हाँ सरिता जी, समझ में आया बात को? हाँ। क्लियर हुआ आपको? कुछ कंफ्यूजन है बोले? नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बस मेरे एक सहज प्रश्न आ गया था कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर मान लो मन, ये तो बात सही है कि अगर हमारा मन लग रहा है तो वो सुपयोग, नहीं लगा हम बैठे बस हैं, तो ये तो मायाचारी वाली बात आ जाएगी कि हम बैठे बस हैं। ये ना हाँ, शुभ उपयोग बनेगा ना शुद्ध उपयोग बनेगा। लेकिन बराबर एकदम कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, कभी कभी एकदम लगता है अरे आत्मा की इतनी अच्छी बात, हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना चिंतन तो करना चाहिए। ये बहुत बार ऐसा हो जाता है और बहुत बार मन नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल सही है। कई बार क्या है, गृहस्थी में बहुत सारी जो है, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके कारण हम स्वाध्याय में बैठते हैं तो वो हमारे साथ साथ आते हैं वो भाव। और इसलिए वो स्वाध्याय में या तो मन लगता नहीं है, जब कंसंट्रेट नहीं होते बात समझ में नहीं आती। इसलिए जैसे मंदिर में जाते समय हम निश्चय निश्चय कह करके वो पाप कषायों को बाहर ही छोड़ करके अंदर प्रविष्ट होते हैं, कि उतने क्षणों तक जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाने का। ठीक उसी प्रकार से स्वाध्याय तो एक और बड़ा तप है। यहाँ उच्च भावों के साथ में शुद्ध वस्त्रों के साथ में बैठिए, जो दिन भर के जो अपने वस्त्र आदि पहने थे उनको बदलिए, हाथ मुंह धोइए आराम से, और फिर मुझे अब अपनी कक्ष में प्रवेश करना है। स्वाध्याय रूपी तप के द्वारा मैं आत्मा के कक्ष में प्रविष्ट होता हूँ। इससे यहाँ इसलिए यहाँ भी निश्चय निश्चय आवश्यक है, भले ही आप मन में कहें, और पूर्ण श्रद्धा के साथ। क्योंकि क्या है, ये स्वाध्याय किसी व्यक्ति का नहीं, ये तो हम और आप तो सब पोस्टमैन हैं। असली तो माल कहाँ का है? वीतरागी देव का भेजा हुआ माल है। हम सब तो उसके ले जाने वाले हैं, उसको परोसने वाले हैं। इसलिए महिमा तो उस जिनवानी की है, उसको इसलिए बहुत दत्त चित्त होकर के सुनने की आवश्यकता है। बहुत विनय पूर्वक ध्यान करना है कि जो मैंने पढ़ा है वो, देखो बहुत मुश्किल से ये सब शब्द सुनने को मिलते हैं, और हमारी जो समझ के हिसाब से हमको एक ऐसा जो फोरम मिला है जिसमें अपने लेवल के लोग हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो इस स्वाध्याय बहुत कार्यकारी होगा, अद्भुत सफलता आपको मिलेगी। तो हम देखो यहाँ तक आ गए। अब जैसे एक और क्वेश्चन है हाँ, कि जो हम कर रहे हैं, मान लो हम मंदिर जाते हैं, जापे करते हैं, तो हाँ, ये तो संभर नहीं हो रहा। अब हम इसको संभर के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी क्रिया हम करें वो संभर बने, हाँ। भले ही 10 मिनट का करें या 5 मिनट का करें फिर अब। बताओ भाई, कोई बताओ। रीता जी चाहती है कि कुछ संभर तो हो, तो संभर क्या करें? हम अपनी जब भूमिका में कुछ कर सकते हैं। जब भी अपन अपने उपयोग को एकाग्रता से शुद्ध भाव में ले जाएंगे तभी समर्पण बने। संवर की परिभाषा ही है कि शुद्ध भाव में जब आत्म चिंतन होगा तभी होगा। अब इतनी एकाग्रता से अगर कोई पुरुषार्थ कर सकता है तो उसको भी संवर मिलेगा। बस ये है उसका सार। अभी आप बैठे हुए हैं, पूजन करने के लिए आप गए थे, पूजन की आपने थाली लगाई, और बैठे बैठे जो है, जैसे ही कोई जिनेन्द्र देव का कुछ वर्णन आया है, तुम तो अविनाशी हो प्रभुवर जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। मैं ये लाइन पढ़ते पढ़ते अंदर में चला गया कि तुम की जगह ये तो मैं के ऊपर आ गया, कि मैं भी उसी कैटेगरी का जीव हूँ। मैं भी तो वही हूँ, जग से रहते जग से न्यारे, जग में रहते जग से न्यारे। मैं भी तो वैसा ही हूँ। देखो ना, युगल जी ने एक सिद्ध पूजा लिखी, निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। तो आप पढ़ना, बड़ी सुंदर पूजन है वो। बहुत पॉपुलर इसलिए नहीं हुई कि उसमें शब्द थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसे ही खाका खींचा है कि प्रभु, मैं आपके सामने एक राज खोल रहा हूँ कि मेरी मुक्ति का भी उद्घाटन होने वाला है। आप मेरे मंडप में आइए, और सुबह होने वाली है,
उसके बाद आप भी मुझे वहीं पाएंगे जहां आप हैं। ऐसे भावों से भरी हुई वो सिद्ध पूजा है। रोमांच आ जाता है। उन्होंने अपनी दशा किसी से कुछ मांगा नहीं, ना भगवान की स्तुति की। उन्होंने अपने बारे में भगवान को के माध्यम से अपना ध्यान अपने में केंद्रित किया। और वो पूजन जब आप उसी भाव से करोगे तो वो निश्चय ही संवर का द्योतक होगी। ऐसे भावों का लाना पूजन से मेरा मतलब है, ऐसे भावों से लाना जिसमें अपना उपयोग स्वयं में लगे, स्वयं की महिमा जागृत हो। उस समय में संसार के बाकी उपयोग की बात है, कितना कंसंट्रेट मैं करता हूँ। अगर मैंने पूरी तरह से कंसंट्रेट अपने भावों पर किया, अपने स्वभाव पर किया, स्वरूप पर किया, तो शुभ और अशुभ तो उन क्षणों में दूर ही रहेंगे। और उपयोग की एकाग्रता के कारण जो भाव बनेंगे, उनसे बहुत सारे कर्मों के में संवर जैसी दशा प्रकट होगी। तो हम और आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ज्यादातर धर्म में एक दिखावा भी होता है। जब तक लोगों को ना लगे कि ये जोर जोर से पढ़ रहे हैं और पूजन कर रहे हैं और तिलक छापे लगा रहे हैं, तब तक लोगों को भी नहीं लगेगा कि इन्होंने कुछ किया। ये बैठ करके चले गए साहब, आंख बंद करके बैठे थे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। और हमको भी नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि यार लोगों को तो पता ही नहीं चला कि मैं पूजा करके जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि बहुत सारे हमारे अंदर में ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बल पे जो ज्यादा भक्ति आदि का उछल कूद करके शारीरिक क्रियाओं से दिखाता है, उसे तो हम धर्मात्मा मानते हैं। इतने उपवास आपने किए, उस तपस्वी है वो है। जिसने उपवास नहीं किया, एक आसन किया और पूरे टाइम में पूरा भक्ति भाव में रहे, पूरे वीतरागता में रहे, कषायों की मंदता रखी, उसको लोग तपस्वी नहीं मानते। तो लोग माने या ना माने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। धर्म का सच्चा स्वरूप समझ इसलिए करके। इसमें इसमें ऐसा कारण यही है हाँ। कि कोई कोई क्या सोच रहा है, क्या कोई सोच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल हमने बिल्कुल। जो हमने विचार में आया, वो विचार क्या था? विचार जो हमको शुद्ध लग रहा था, अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था उसे सुनने में, उसे पढ़ने में, वही इतना जरूरी है। हाँ। तो सब ये जो भी आपने भजन सुनाया, ये ये। कौन से नंबर का है? कल पढ़ता हूँ उसको, बहुत हाँ बहुत अच्छा लगा। ये हाँ भजन आपकी आप वाली किताब में है? हाँ हाँ, ये अपनी जो पूजन है ना केवल रवि किरणों वाली, हाँ हाँ। उसकी जयमाला में है। जी। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तो चरणों में जग के माणिक मोती सा। है ना। चाद्वादमयी तेरी वाणी, और ये तो शुभ पुरानी में। कविता है, ये तो डिफरेंट है। आप जो सुना है, आप जो सुना है वो अलग है। नहीं, इसी में है ना ये, इसी में है ये। तुम तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से जग में न्यारे रहते जग से न्यारे, अतएव हाँ। झुके सब चरण जग के माणिक सारे, यादवाद मई के हाँ, इसी में। समय के झरने झरते हैं इस पावन। यस यस यस। देखो उन्होंने जो उसके अंदर में पूरी 12 भावना भर दी हैं। और जिनेन्द्र देव की परामर्श में उन्होंने देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, तो ये देव के बारे में उनके उद्गार हैं। फिर जो मुनियों के बारे में है, उस वो अलग दिया उन्होंने, कि जो आचरण करते हैं उस क्या है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा पथ में सन्नाटा वनचारी। वनचारी चलते हैं। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन तो करते हो। चिंतन, है ना, देव ये तो का पुरानी शास्त्र। कविता है, ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ पॉपुलर है ना, मगर देखो याद है ना अपने को। याद कब होती है, जब हम उसमें एकदम रच पच जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही तो वो सुंदर है, क्या भजन है। बोलेगा। दूसरी वाली पूजन भी है उसमें, जो मैंने कहा जो सिद्धों की पूजन है, सिद्ध पूजन। इनकी इन्हीं की क्या नाम है, युगल जी की। वो भी पढ़ना, बड़ी मार्मिक है। प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन। है ना। वह पढ़ेंगे तो लगेगा। तो देखो अपन बात कर रहे थे, बहुत सिंपल बात अपन ने पढ़ी है कि शुभोपयोगी भूमिका के अनुसार
वीतरागी शुद्ध परिणति का सहचर है। हाँ, शुभोपयोग क्या है? ऊपर भी लिखा उन्होंने, देखो क्या लिखा। साधक जीवों के चारित्र की एक पर्याय में दो अंश होते हैं, वीतरागी अंश और राग अंश। है, उसमें जो वीतरागी अंश अर्थात शुद्ध परिणति कषाय के अभाव रूप है वह संवर है, और जो राग अंश वह शुभोपयोग है जो कि बंध का ही कारण है, उसे संवर मानना निराभ्रम है। जैसे किसी को एक जो है वो आजकल डायबिटीज की दवाइयां बनाते हैं, तो उनको कह दिया कि भैया एक काम करो, ये जामुन का पाउडर ले जाओ और इसको शक्कर के साथ मिला के खाओ। तो और उसके दो भाग हो गए, तो जामुन का पाउडर और एक शक्कर। तो उनमें से कौन सा जो है पाउडर वास्तव में डायबिटीज के लिए कार्यकारी है, कौन सा उसको बढ़ाने वाला है, बताओ। है ललित जी? जामुन का पाउडर जो है शक्कर में मिला करके दे रहे हैं, और एक ही पुड़िया दी उसमें, तो दोनों चीज है, तो उन दोनों अंशों में अलग अलग गुण हैं कि एक ही गुण है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ये उसमें तो शक्कर शक्कर नहीं मिलाते ना सर। नहीं नहीं, मैंने आपको मिला के दे दी, मान लो बाई चांस। वो तो काम नहीं करेगा अगर आप, क्योंकि जो शक्कर मिलाई वो तो उसके पर्पज की है ली, हाँ और जो दूसरा है वो उस पर्पज के लिए है। और हाँ दोनों चीज आपने मिला दिया तो जो हमको तो रिटर्न चाहिए, जो फायदा चाहिए, हाँ। इस तरह से फायदा नहीं मिलेगा। वो हो फायदा सकता है जो नुकसान ना करे, क्योंकि आपने अच्छा चीज भी ले ली है उसमें साथ के साथ। तो अपन ये कहेंगे जितने अंश में आज उस जामुन का पाउडर था वो तो हमारे डायबिटीज दूर करने में मदद करेगा, लेकिन जितने अंश में वो शक्कर थी वो उसको बढ़ाने में मदद करे, ऐसा कह सकते हैं ना? तो यही जी। बात करिए। यही बात यहाँ पे कहा है कि जो राग अंश है ना, जो राग वाला जितना पार्ट है वो तो शुभोपयोग है, और जितना अंश जो है वीतरागी है वो शुद्धोपयोग है। लेकिन हमारी जो अवस्था है, भूमिका है, उसमें दोनों तरह के मिले जुले भाव हमारे रहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जितने अंश में आपका शुद्धोपयोग है उतने अंश में संवर है, और जितने अंश में आपके शुभोपयोग हैं, भक्ति आदि के भाव हैं, उनसे बंध होगा। कौन सा बंध होगा? भले ही वो बंध दूसरे प्रकार का हो, यानी पुण्य बंध क्यों ना हो, लेकिन बंध जितने भी हैं वो आश्रव के माध्यम से होते हैं, आश्रव का स्वरूप है, वो संवर नहीं है। इतना बताना चाहते। तो फिर वो सरिता जी का प्रश्न आ जाता है कि हम क्या करें कि हमारा, अब हम बंध में इंटरेस्टेड नहीं है। कौन से बंध में नहीं है? पाप के बंध में तो कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं, हम पुण्य के बंध में भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? तीसरे प्रकार का जो भाव है, शुद्धोपयोग का जो भाव है, आत्मा के गुणों का चिंतन वाला जो भाव है, उसमें रहने से शुभ और अशुभ यानी पुण्य और पाप दोनों से परे होकर शुद्ध भाव में जाऊंगा। वास्तव में वही संवर और निर्जरा का हेतु है। इस रहस्य को समझने के बाद में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि कम हो जाएंगी? बताओ भैया, ललित जी, बढ़ जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ाएंगी तो नहीं। हाँ। आप जो आप शुद्धता चाह रहे जी, कि और अच्छा चाह रहे हैं, उसमें भी उससे आप। बहुत एकदम क्लैरिटी है कि आपकी जो अभी, यदि आपको आश्रम को द्वार खुला हुआ है, मतलब आपके, यदि आप, आपके राग है, थोड़ा सा भी तनिक भी राग है, या हाँ, भगवान की भक्ति का भी राग है, या आपको उसमें भी राग है, तो मतलब आपके आश्रम है उसमें बंद, आपका संबंध अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एकदम क्लैरिटी है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। देखो इस पूजन में पूरा मर्म भर दिया मैं। दोनों शुभ और अशुभ दोनों को क्या माना उन्हें? जलाने वाला,
शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। यानी शुभ को भी वैसे ही माना, मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा से दोनों ही शीतलता देने वाले नहीं। इसलिए मुझे तीसरी तरह की चीज चाहिए। शीतल समकित किरण, समकित माने सम्यक मन। दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन की शीतल फुहारें पड़े, वही वास्तव में संवर का कारण बनेगी। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। एक बार मेरा वो पापादि जो आते थे, पुण्यादि जो आते थे, वो विराम को प्राप्त हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे मेरे पास एक उपाय आ गया। अभी तक तो मैं कहता था मैं क्या करें साहब, आपने ही बताया था कि प्रति समय जीव के आठों ही कर्म के बंद होते हैं, प्रकृतियों का बंद होता है, उसमें पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों का समावेश है। तो अभी मुझे आपने बताया कि एक तीसरा तरीका भी है, जिसके कारण ये शुभ अशुभ का जो बंद हो रहा है, आगमन हो रहा है, आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, ये सब रुक गया। और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जैसे किसी को कोई रोग है, तो एक कोई उसका प्रेशर पॉइंट के ऊपर अगर किसी ने दबाया, बाई चांस वो प्रेशर पॉइंट सही निकला, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि आपने अभी कहाँ कहाँ दबाया था जिससे कि मुझे वो एकदम आराम सा मिला। तो उसको बता दिया कि ये पॉइंट ये था, और उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। ये बहुत बढ़िया बता दिया आपने, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछ याचना करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई रोग आदि होगा, दर्द होगा, इस पॉइंट को दबा दूंगा। अब मेरा आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया, मुझे उसका निदान मिल गया। ठीक उसी प्रकार आचार्यों ने कहा, तुम कहाँ भटक रहे हो, ये शुभ और अशुभ तुम्हारे भाव हैं, ये तुम्हें मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं करने वाले। इसके लिए एक पॉइंट हम तुम्हें बताते हैं, वो पॉइंट है शुद्धोपयोग का। वो कैसे करना है, इसकी बात चर्चा हमने थोड़ी सी की है, कल हम इसकी चर्चा और विशेष करें। ठीक है लेकिन सर। इसमें सर जो शुरू का जो है, हाँ, अभी हम परफेक्शन पे तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। जो आप चीज बता रहे हो परफेक्शन के लिए है, लेकिन अभी अभी हम दूर है, पर वो में हम आनंद महसूस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा हाँ, जो व्यवहार है, जो सोच रहे हैं, वो बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो फिर हम अल्टीमेट पे नहीं पहुंचे। नहीं अल्टीमेट एकदम थोड़ी पहुंचते हो आप। कोई मैराथन रेस में जा रहे हो तो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, सब तरह के लोग हैं, कोई किसी की रफ्तार नहीं, बिल्कुल धीमी है। अल्टीमेट जो पहुंच रहा है ना, वो तो एकदम दूर ही हो गया। वो तो फिर सबसे दूर हो गया, उसको तो किसी से मतलब ही नहीं है एक्चुअली। जो एकदम अल्टीमेट पहुंच गया उसको कोई मतलब नहीं, वो तो हाँ, तो मतलब नहीं होने वाली जो स्थिति है, वो स्थिति जो है हमें लानी है। वो स्थिति लानी कोई मुश्किल नहीं है, हम इसलिए नहीं ला पाए थे कि वो स्थिति के बारे में हमें पता नहीं था। मुश्किल तो है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मुश्किल नहीं है। चलो मैं कल आपको बताऊंगा कि मुश्किल किस अपेक्षा से है और सरल किस अपेक्षा से है। अपन इन भावों को कल समझेंगे। अभी समय हो गया, इन बाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजेन वाणी जग कल्याणी, जग जन मन में मोहे हरि। जन मन हरि गणधर हरि, जम्मा जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जुणिं जो, पढ़ै सुढ़ै मैये धारै। नाणं सौख्ये मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य